बच्चों कल आपने दो चर पर रैखिक समीकरण बनाना सीखा था, कैसे बनाते हैं। और एक्सरसाइज 3.1 बाई NCERT बुक है। NCERT बुक से 3.1 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपको बताया गया था। तो बच्चों आज हम 3.2 से संबंधित कुछ सवालों को बताएंगे। जैसा कि आपने कल सीखा था, रैखिक दो चर पर रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट आपका बन गया था, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपने बनाए थे, और ये भी आपको बताया गया था कि ये दोनों जो रैखिक समीकरण है आपके हैं, दो चर पर रैखिक समीकरण है, कब प्रतिच्छेद करेंगे, कब समांतर होंगे और कब संपाती होंगे, ये तो बताया गया था आपको। तो उसी संबंध में आप भी देखेंगे आज भी ये दोनों समीकरणों में आप इनके गुणांकों की कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं। तो इस कंडीशन में यदि कंडीशन आपकी आती है, यदि फर्स्ट कंडीशन आपकी बने, यदि a1 और a2 का रेशियो निकालें और b1 और b2 का रेशियो निकालें और c1 और c2 का रेशियो निकालें, यदि आप देखते हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप इसी कंडीशन से आप निकाल सकते हैं, यह a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों रैखिक समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात इनकी जो ग्राफी रूप में निरूपित करेंगे कि ये कहीं न कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे रेखाएं। ये रेखाएं दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो और ये कंडीशन याद रखना है, यदि a1 बटे a2, ये कहाँ से आपने प्राप्त किया, दो रैखिक समीकरण आपके पास हैं, तो यहाँ से गुणांकों की तुलना दोनों इक्वेशन से कर लेते हैं। a1 बटे a2 b1 बटे b2 निकाल लिया। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात इसका एक हल प्राप्त होगा। ये आपको याद रखना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस दिए गए समीकरणों का केवल एक और केवल एक हल प्राप्त होगा, अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात इसका एक निश्चित हल प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसी को हम कह सकते हैं कि दिए गए दोनों समीकरणों का एक संगत हल प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में याद रखना है, यदि ये है तो समीकरण युग्म का एक हल प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अर्थात हम कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं, अर्थात संगत हल प्राप्त होगा। संगत हल प्राप्त होगा। दोनों समीकरण युग्म जो दिया गया है उसका एक संगत हल प्राप्त होगा या एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाया गया, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो बच्चों याद रखना है, अगर दोनों समीकरणों में आपकी ये कंडीशन प्राप्त होती है, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो ये कहा जा सकता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात एक अद्वितीय हल केवल और केवल एक ही हल प्राप्त होगा। इसी को हम कहते हैं अद्वितीय हल प्राप्त
होगा। इसी साथ भी कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का एक संगत हल प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन में याद रखना है, क्योंकि आगे के सवालों में यही मेन है, तो इसको ध्यान में आपको रखना होगा। दूसरी कंडीशन में आपको रखना है, यदि आप लेते हैं A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों के मान आप निकालते हैं, अब तीनों मान ये बराबर है। याद रखना है, जो A1 बटे A2 का मान आएगा हल करने पर, और जो B1 और B2 का मान आएगा, और C1 बटे C2 का मान जो आएगा, तीनों के मान बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि जो ये दोनों समीकरण युग्म दिए गए हैं, इनके अनंत हल प्राप्त होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे, अर्थात ये संपाती रेखाएं होंगी। कल आपकी चर्चा थोड़ा सा हुई थी इसके बारे में, ये रेखाएं जो होंगी ये संपाती रेखाएं होंगी। दोनों रेखाएं, जैसे हमने ये AB रेखा लिया और ये CD रेखा लिया, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से ही पास होंगी, एक दूसरे के ऊपर से ही जाती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी। जैसे ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तो ये संपाती रेखाएं हैं, तो संपाती रेखाएं हैं, और कैसे हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। दिए गए समीकरण के हल तो रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी। तो जो संपाती होंगी तो रेखाएं आपकी संपाती होंगी। साथ में ये भी याद रखना है, संपाती होंगी और अनंत हल प्राप्त होंगे, तथा अनंत हल प्राप्त होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब ये ध्यान में रखेंगे तभी आगे के सभी प्रश्नों को आसानी से आप हल करेंगे। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन याद रखना है कि अगर आपने ये ज्ञात किया और ऐसी कंडीशन आती है तो दोनों रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं, एक दूसरे के से होकर ही गुजरती हैं, और रेखाएं कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। जब अनंत हल प्राप्त होंगे तो इसको भी हम संगत हल कहा जा सकता है, अर्थात यही आप कह सकते हैं, अर्थात इन समीकरण युग्मों के हल भी संगत होंगे, हल संगत प्राप्त होंगे। तो बच्चों संगत हल का प्राप्त होंगे, संगत हल संगत होंगे। तो संगत कब कब होंगे आपको याद रखना है। कब हल होंगे? जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो संगत हल है, और रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं तो भी संगत हल प्राप्त होगा। ठीक है। और अद्वितीय हल अर्थात एक निश्चित हल प्राप्त होगा कब? जब ये प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात ये कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन को याद रखना, फिगर को भी याद रखना। साथ में ये दूसरी कंडीशन में अनंत हल प्राप्त होंगे, जब अनंत है संगत हल ही प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन है आपकी, अगर कोई रैखिक समीकरण युग्मों में आप लेते हैं, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 और डज नॉट इज इक्वल C1 बटा C2, ये कंडीशन आप देख रहे हैं कि यदि A1 बटे B2 का अनुपात, B1 बटे B2 का अनुपात, C1 बटे C2 का अनुपात लिया जाए तो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 के अनुपात तो आपस में बराबर है, परंतु C1 बटे C2 का अनुपात इनके बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में दिए गए समीकरण युग्म के कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसको हम असंगत हल कहते हैं। रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे की पैरेलल होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो इस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल प्राप्त होंगी। इसे आप क्या कहें? समांतर रेखाएं कहते हैं। और इसमें हल आपका कैसा प्राप्त होगा? ऐसी कंडीशन में हल जो है असंगत हल प्राप्त होगा। ऐसी कंडीशन में कैसा हल प्राप्त होगा? असंगत हल, असंगत हल प्राप्त होगा। इसी को आप कह सकते हैं, अर्थात कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
ये आपको याद रखना है। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे तो आगे के सारे प्रश्नों को आराम से हल करेंगे, बिना किसी परेशानी के आप हल करेंगे। मुझे याद रखना है, दो इक्वेशन दिए जाए, उनमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपको निकाल लेना। अगर ये कंडीशन पहले से ही मिल जाती है, ये दोनों आपस में बराबर है, आगे कुछ भी हो, C1/C2 का मान कुछ भी हो, कैसे याद रखना है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होगा ना, तो उसी को हम संगत हल कहते हैं। जिसमें हल प्राप्त होता है वो संगत हल होता है। तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक और केवल एक ही हल प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन में यदि समीकरण युग्मों से A1/A2 B1/B2 C1/C2 सभी का हल बराबर प्राप्त हो, तो ये रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। जैसे ये आपका फिगर बना हुआ है, एक दूसरे से पास होंगी, और इसे हम कह सकते हैं अनंत हल प्राप्त होगा। जिसमें हल प्राप्त होगा वो संगत हल होता है, तो संगत हल हो गया। और साथ में थर्ड कंडीशन में आप देख रहे हैं, यदि A1/A2 B1/B2 बराबर है परंतु C1/C2 बराबर नहीं है, जब ऐसी कंडीशन में बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो हम कहेंगे इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। जिसमें कोई हल नहीं है उसको हम कहते हैं कि इसमें असंगत हल प्राप्त होगा। कैसा हल? असंगत हल प्राप्त होगा। अर्थात इस कहेंगे दोनों रेखाएं कैसी होंगी? ये समानता रेखाएं होंगी। तो इन कंडीशन को ठीक प्रकार से याद रखना है। अब आगे एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में सवालों को पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। तो जो इन नियमों को आप याद रखेंगे तो इस प्रश्नावली के सवालों को ठीक से हल करेंगे। इसका 3.2 में जो एक्सरसाइज आपकी है NCERT किताब के द्वारा किया गया है। 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग ली गई लड़कियों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसको आपको समीकरण युग्म भी बनाना है और ग्राफीय विधि से हल भी करना है दिए गए सवालों को। तो बच्चों याद में रखना है कि कक्षा 10 के कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। दिया गया है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या तो कुल संख्या दी गई है 10। विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 है। अब ये सवाल होता है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 है, इसमें लड़कियां कितने हैं और लड़के कितने हैं? इसमें मान के चलते हैं। माना लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या x है और मान लेते हैं लड़कियों की संख्या मानेंगे तो y मान लेते हैं। 2 चरपट की संख्या माना है ये मान लिया। तो आपकी एक इक्वेशन बन जाती है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। आपने माना है लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, इसलिए आपका ये बन जाता है कि जो लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ दें तो कुल संख्या आपकी प्राप्त होगी कितनी? 10 होगी। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है। तथा एक कंडीशन और है। उसी कंडीशन में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तथा लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। लड़कों की संख्या धन 4, इसमें आपसे 4 जोड़ दिए। तो देखिए कि लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है तो प्लस कर दिया गया।
अब यहाँ से लड़कियों की संख्या आपने मान रखा है, क्या लड़कियों की संख्या y, तो ये हो गया y बराबर लड़कों की संख्या x प्लस 4, ये इक्वेशन आपने सेकेंड। इसी को आप बना सकते हैं हल करके, इसे पक्षांतर करके आप बना सकते हैं। ये आपका समीकरण आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 4, ये आपका समीकरण इसे ऐसे बनाया जा सकता है, इस रूप में लाया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, आपने कंडीशन के आधार पर ये बना लिया। तो वो कह रहा है बीजगणितीय समीकरण के रूप में निरूपित करिए, समीकरण बनाए, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करिए। तो रैखिक समीकरण युग्म आपके बन गए, ये आपके आंसर हो गए। उत्तर में ये हो सकता है कि 10 को पक्षांतर कर दें तो x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, ऐसा बनाया जा सकता है। और इसे हम इस प्रकार रूप में बना सकते हैं कि ध्यान में रखना कि x प्लस वाई अगर 10 को पक्षांतर करके ले आए तो माइनस 10 बराबर 0, ऐसा बनाया जा सकता है। इस प्रकार इसको भी बनाना चाहें y माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो उत्तर के रूप में ऐसा भी दिया जा सकता है, क्योंकि कल आपको बताया गया था समीकरणों में कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस प्रकार का आपका रैखिक समीकरण युग्म होता है, ये आपको बताया गया था। तो ऐसे रूप में आंसर दिया जा सकता है। वैसे आपके समीकरण आपके प्राप्त हो गए। अब कह रहा है ग्राफीय रूप से हल कीजिए। तो बच्चों ग्राफीय रूप से हल करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ग्राफ बनाएंगे और इसको हल करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए तो जैसे आप ग्राफ लिया जाए और इसमें x और समीकरण 1 से और समीकरण 2 से आप तैयार करेंगे टेबल और ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ आपको ग्राफ कॉपी में करना पड़ेगा। तो ये प्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी एक सवाल को बता दिया जाएगा जिसे आप ग्राफीय रूप से हल कर सकते हैं। जैसे कंडीशन में आप लेते हैं समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से आपको समीकरण बनाते हैं। जैसे ये लिया जाए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 का आपका ये है x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से लेते हैं x बराबर y को पक्षांतर करेंगे 10 माइनस वाई, ये बन जाएगा। इनके लिए एक टेबल बना लेते हैं। आप x और y के मान निकाल लेते हैं, x और y। जो ध्यान देना है y के मान रखना है, x का मान निकालना है। तो अगर हम y का मान कुछ ऐसा रखें या आपको कुछ करना है और रखना होगा। जैसे y बराबर आपने 2 ले लिया, अगर y बराबर 2 ले लेंगे तो 10 में 2 घटा देंगे तो x का मान 8 प्राप्त हो जाएगा। और भी जो भी छोटा मान लेंगे बड़ा मान सब आपका आ जाएगा। y बराबर 4 ले लेते हैं, y बराबर 4 लेंगे तो 10 में 4 घटाए देंगे तो आपका ये x बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा। अगर y बराबर हम 6 ले लें तो 10 में 6 घटा देंगे तो ये x का मान 4 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने टेबल तैयार करिए समीकरण 1 से, और इसी प्रकार समीकरण 2 से भी हम तैयार करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी आप टेबल तैयार करेंगे। 2 से तो समीकरण 2 आपका ये बना हुआ है, यहाँ से y बराबर x, तो यहाँ से y माइनस x माइनस 4 या y माइनस x बराबर 4। समीकरण 2 आपने अगर इसको लिया ये y माइनस x बराबर 4, यहीं से हम बना लेते हैं समीकरण 2 से y बराबर ये मान ले लेते हैं y बराबर x प्लस 4। अब इससे भी आप एक टेबल तैयार कर लेते हैं। x और y, x y मान लेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं x का मान 2 ले लेते हैं, तो x का मान 2 लेंगे तो y का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू 2 ले लें तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो y का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर अगर आप 4 ले लेते हैं
x बराबर 4 प्राप्त करें तो 4 और 4 जोड़ देंगे तो y बराबर 8 प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार x बराबर अगर 6 ले लेते हैं, x बराबर 6 4 y बराबर 10 प्राप्त हो जाएगा। ये आपने मान निकाली है। वह छोटे मान भी आप ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हमने ये मान लिया वही आप लेंगे। छोटे मान भी लिए जा सकते हैं। x बराबर 1 तो y बराबर 5। अगर आप x बराबर 1 ले लेते हैं, x बराबर 1 तो y बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 2 ले लें, x बराबर 2 ले लेते हैं तो y बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 3 ले लें, 3 और 4 जोड़ेंगे तो y बराबर 7 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप इन दोनों जो टेबल बने, सारणी बनी है, इनके द्वारा ग्राफ खींचा जा सकता है। तो इस ग्राफ को मानकर, आधार बिंदु मान करके, और इनके ग्राफ जो खींचेंगे उसके लिए आप ग्राफ खींचते हैं, पैमाना भी मानते हैं। पैमाना मान करके हल किया जा सकता है। जैसे देखें कि आपने ये ग्राफ खींच लिया। यहाँ आप ये देखते हैं कि x और y दोनों के मान धनात्मक हैं, तो पहले से खींच लेंगे आप इसमें और याद रखेंगे दोनों मान धनात्मक हैं। तो धनात्मक है कि दोनों मान जो है आपके प्लस में ही जाएंगे, माइनस की ओर नहीं जाएंगे। तो प्लस की तरफ ज़्यादा जगह हम रखते हैं ग्राफ में, ये मूल बिंदु हो जाएगा। पैमाना मान लेते हैं 1 इकाई बराबर, आपने मान लिया यहाँ, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब 1 सेंटीमीटर बच्चों, तो ग्राफ में सेंटीमीटर के आप वर्गाकार खाने बने होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर के छोटे छोटे खाने हैं, तो पूरा 1 सेंटीमीटर में 1 इकाई मानेंगे। तो यहाँ हमारा देखते हैं कि x बराबर अधिकतम कितना गया है 8, और y बराबर अधिकतम कितना गया है 7 गया है। तो ये मान लेते हैं यहाँ एक दोनों अक्षों के लिए हो गया, x अक्ष और y अक्ष के लिए। तो y बराबर आपको x बराबर अधिकतम 8 चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ये 9 और ये अधिकतम हमारा 7 तक पहुंचा है। इसको भी आप खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 या खींच लेते हैं। इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे। x बराबर 8 y बराबर 2, x बराबर 8 और y बराबर 2। तो इसको मिलान वहाँ की ग्राफ कॉपी में ये मिला रहेगा, मिलाने की आवश्यकता नहीं हुई, इसकी शीट में मिलाते हैं, ये बिंदु आपको मिलता है। पहला बिंदु आपको ये मिल गया। जैसे इसको बिंदु डाल देते हैं हम A V C, इनको डाल देते हैं D E और F, ये बिंदु आपके हो गए। ये बिंदु आपका A प्राप्त हो गया, A बिंदु। दूसरा है 6 और 4, x बराबर 6 y बराबर 4। तो इसके 4 के सिरे में ये 4 और 6 के सिरे में मिलान करेंगे तो ये बिंदु आपका कर गया, ये 4 और 6। ये लगभग आपने अंदाज से मिलाया, आप ग्राफ कॉपी में सीधे मिलाएंगे 4 और 6। ये 4 लेंगे x और y बराबर 6, इस शीट में जाएगा 4 और 6। ये ग्राफ आपका जा रहा है। तो ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया B और ये बिंदु हो गया C। तो इसको आप खींचेंगे तो बिल्कुल रैखिक सीधी एक रेखा प्राप्त होगी। आगे पीछे ये आवश्यकता अनुसार आप पढ़ा सकते हैं। तो ये समीकरण 1, इसके लिए आपने ग्राफ किया समीकरण 1। इस समीकरण 1 का नामकरण आप यहाँ डाल सकते हैं, जो आपका समीकरण प्राप्त हुआ था। समीकरण 1 क्या था, उस समीकरण को आप देखते हैं x प्लस वाई बराबर 10। ये जो रेखा आपने खींची है x प्लस वाई बराबर 10 के लिए आपने ये रेखा खींची। दूसरी रेखा है आपकी x बराबर 1 y बराबर 5, x बराबर 1 y बराबर 5। तो ये एक बिंदु प्राप्त हो गया। दूसरा 2 और 6, 2 और 6 ये रेखा आपकी प्राप्त हो गई, 2 और 6। और तीसरा है 3 और 7, 3 और 7 ये रेखा आपकी प्राप्त हो गई। ये इसके बिंदु आपके हैं D E F। ये बिंदु आपका हो गया D
ये हो गया ई। और भी आप बिंदु ले सकते हैं, इससे संबंधित एक रेखा खींचेंगे, इस प्रकार ये रेखा जाएगी। ऐसे आगे पीछे आवश्यकता अनुसार इसको हम बढ़ा सकते हैं। और इस रेखा का नाम आपका क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4, y माइनस एक्स बराबर 4, ये आपका प्राप्त हुआ दूसरी समीकरण के लिए। तो ये ग्राफ प्राप्त हुआ। जब आप इसको ग्राफ कॉपी में बनाएंगे, बहुत सीधा और सरल रूप में सरल रेखाएं होंगी, रैखिक रेखाएं बनेंगी, आपकी बिल्कुल सीधी रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये उनका एक ग्राफ प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार क्वेश्चन का इसका सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य दिया गया 50 रुपये, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर कलम और पेंसिल दिया है, पेंसिल और कलम। इसमें तो जैसे यहाँ पर आपने एक्स और वाई के रूप में माना था, तो हम एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। तो इस प्रकार समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के पश्चात आप समीकरण जब बन जाएगा, इस प्रकार सारणी बनाएंगे आप समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, और सारणी जब बन जाएगी तो ग्राफ हो जाएगा। तो ये आपको एफर्ट करना है, कोशिश करना है। कोई दिक्कत होती है उसे बताएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में a1/a2 b1/b2 c1/c2 की अनुपातों की तुलना करना है, और हमें बताना है कि इसमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं अथवा समपाती है। बच्चों एक कंडीशन आपको बताया जा चुका है। अब इस कंडीशन को हल करने के लिए समीकरण को एक सवाल इसमें हम बताते हैं, बाकी आप कर लेंगे क्योंकि कंडीशन आपको बताई जा चुकी है, जिसकी सहायता से आप आसानी से हल कर लेंगे। जो ध्यान में रखना है, जो दिया हुआ है, पहला इसका है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 दिया गया है। 5x क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल 0 क्वेश्चन फर्स्ट दी गई है। और दूसरी है क्वेश्चन इसकी 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल 0 इक्वेशन सेकेंड दी गई है। तो फर्स्ट और प्लस 9 नहीं माइनस 9 है इक्वेशन, माइनस 9 इज इक्वल 0। ये आपकी कंडीशन दी गई है। जो याद रखना है कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर है और कि समपाती है, ये बताना है। और इसको केवल बताने के लिए तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ से a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। तो यहाँ से आप करते हैं, इसलिए a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 कहाँ से a1/a2, तो पहला समीकरण और दूसरे समीकरण में x का गुणांक, पहले समीकरण के x का गुणांक a1, दूसरे समीकरण के x का गुणांक 7, इन दोनों का अनुपात। इस प्रकार b1/b2, पहले समीकरण के y का गुणांक -4, दूसरे समीकरण के y का गुणांक 6, और c1/c2, c1/c2 आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। c1 8 है और c2 -9 है। जो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देखते हैं कि a1/a2 और b1/b2 c1/c2 कंपेयरिंग करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो कंडीशन यहाँ दिखा देना है। यहाँ इस कंडीशन से आप देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 के जो मान हैं दोनों बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर a1/a2 का मान 5/7, b1/b2 का मान -4/6, जो दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों बराबर है क्या? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये दोनों रेखाएं क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में तो समीकरण युग्म एक बिंदु पर
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हल प्राप्त हो गया। तो अब इसके जो पार्ट्स हैं सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक्स में 3.2 आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपने किया है, जिस प्रकार इसको किया है बाकी करना है। और कंडीशन आपको पहले बताई जा चुकी है, कंडीशन को याद कर लेना है अच्छे से और ये करना है। तो कंडीशन को देख करके आप बताएंगे कि समीकरण युग्म का केवल एक हल प्राप्त होगा अथवा संगत हल होगा, इसी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये कैसा हल होगा? संगत हल प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। किंतु यहाँ पर हमें केवल यही बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसी में बता सकते हैं कि संगत दोनों समीकरण युग्म का एक संगत हल प्राप्त होगा। और कैसा हल? एक अद्वितीय हल के एक और केवल एक ही हल प्राप्त। केवल यहाँ पर जैसे वो पूछ रहा है तो उस स्थिति में हम केवल यही बताएंगे कि समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो आगे कंडीशन के अनुसार आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर आप ये हल कर सकते हैं। 2 के सारे पार्ट हल करना है। किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत होती है तो शेयर करें अपनी कठिनाइयों को, और अगले वीडियो में हम आपको आपकी कठिनाइयों को दूर करेंगे जो आपकी समस्याएं होंगी। और इस प्रकार के लिए आप वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को लाइक करते रहें। अब जो है आपको अगले वीडियो में आपकी समस्याओं को देखते हुए आगे भी इसी के क्रम से अगले सवालों को बताया जाएगा।